पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिला, जहां का संदेश खाली इलाका पिछले करीब 1.5 महीने से इलाका सुर्खियों में है। 5 जनवरी को ईडी की टीम ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां के ठिकाने पर रेड डालने के लिए टीम पहुंची थी। इस दौरान ईडी के अधिकारियों पर हमले किए गए थे और एक बार फिर से संदेश खाली सुर्खियों में है। स्थानीय महिलाओं ने शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर संगीन आरोप लगाए। इसके बाद बंगाल से लेकर दिल्ली और दक्षिण राज्यों में सियासी उबाल है। बीजेपी एक्शन की मांग कर रही है तो ममता बनर्जी ने सूबे में तनाव पैदा करने की साजिश बताया इसे। अब तक क्या क्या हुआ आपको बताते हैं। दरअसल महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। आरोप दरअसल लगे टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर। टीएमसी नेता पर जमीन हड़पने का भी आरोप है और संदेश खाली में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। राज्य के दूसरे इलाकों में बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया। अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं होने दिया, ये कहना है ममता बनर्जी का। लेकिन ममता बनर्जी लगातार इस मामले को लेकर घिरी हुई है। संदेश खाली पर उग्र प्रदर्शन, बीजेपी मांगे एक्शन। महिलाओं पर अत्याचार अब आर पार। रूह कंपाने वाली संदेश खाली की सिसकियां। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा और टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद हंगामा जारी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हर तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिलीगुड़ी और बर्धमान से लेकर हैदराबाद तक बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। सरकार के खिलाफ बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी विरोध प्रदर्शन के लिए संदेश खाली जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। लिहाजा बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। मैं कुछ टाइम यहाँ धरना दूंगा, डिसीजन चेंज करेगा अच्छा, नहीं तो आई विल मूव टू दी कलकत्ता हाई कोर्ट टुमारो। इलीगल डिटेंशन बोल रहा है, 4 आदमी आया है, आप परमिशन नहीं, लेकिन जाने दूंगा। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। दरअसल टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगा है। महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं, शेख शाहजहां के खिलाफ आरोप लगा रही हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने नेता के बचाव में उतर आई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी पर उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा, संदेश खाली में बाहर से आकर बीजेपी के कार्यकर्ता मास्क पहनकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहां टारगेट शेख शाहजहां था। ईडी ने सबसे पहले उसे निशाने पर लिया। संदेश खाली में बीजेपी बाहर के लोगों को ला रही है। इस मामले में हमने एक्शन लेते हुए एक कमेटी बनाई है। संदेश खाली में टीएमसी नेता की दबंगई और महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर बीजेपी फुल एक्शन में। बीजेपी ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमेटी का गठन किया है। 6 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी संयोजक बनी है। प्रतिमा भौमिक, सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार इसकी सदस्य हैं। संगीता यादव और ब्रिजलाल भी कमेटी में शामिल हैं। बहुत ही दुखद घटना है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुओं के नरसंहार के लिए ही बनी है। एक महिला है, उसके बावजूद इनको ये नहीं पता चलता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार टीएमसी के गुंडे जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको अत्याचार करने के लिए विभाग से इजाज़त देती है। महिलाओं की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। देखिए, ये शर्मसार घटना है क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे। यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन पीड़ित महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं। काम कराता था लड़कों को रात को 12 बजे, लड़कों लड़की दोनों को ही
वो गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी हिंसा की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला महिलाओं की सुरक्षा और उनके मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखना होगा, लेकिन एक बार फिर इस घटना ने प्रदेश की सियासी फिजाओं में उबाल जरूर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। संदेश खाली के इस मामले पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो वहीं टीएमसी ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए। आपको बताते हैं कि राज्यपाल और टीएमसी की तरफ से आखिर क्या कहा गया है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में राज्यपाल ने पुलिस को असफल बताया, वहीं टीएमसी ने रिपोर्ट को आधारहीन बताया है। राज्यपाल ने कहा कि माफिया पर सख्ती नहीं की जा रही। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी की भाषा राज्यपाल बोल रहे हैं। राज्यपाल ने पीड़ित स्वतंत्र जांच चाहते हैं ऐसा जिक्र किया, तो टीएमसी का कहना है कि गवर्नर पूर्वाग्रहित हैं, यानी कि पूर्वाग्रह से असर है उनकी बातों पर।